हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग बहुत खास रीडिंग होगी क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। आज का दिन बहुत खास दिन है हम सब हीलर्स के लिए, खास तौर पर क्योंकि आज हम भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज को भी एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे अंदर एक नई एनर्जी को लेकर आती हैं। भगवान बुद्ध को क्यों इतना ज्यादा माना जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध एक ऐसे मैं देवता कह सकती हूँ या एक ऐसे टीचर थे, मेंटोर थे, जिन्होंने धर्म को विज्ञान से जोड़ा था, जिन्होंने धर्म को यानी कि रिलीजन को साइंटिफिकली प्रूव किया था। उन्होंने ये बताया था कि धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है। अगर इनको जोड़ा जाए, इन पर रिसर्च की जाए और इनको टीचिंग्स के तौर पर लिया जाए तो ये कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो नाम है वो सनातन धर्म से भी जोड़ा जाता है, वो बौद्ध धर्म से भी जोड़ा जाता है और उनकी टीचिंग्स किसी भी धर्म के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक एनर्जी है और उनकी एनर्जीज जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो पावर है वो हायर लेवल पर काम करने लगती है। तो आज का दिन बहुत खास दिन है आप लोगों के लिए भी। अगर आप उनकी टीचिंग्स को लेना चाहते हो, उनकी ऊर्जाओं को ग्रहण करना चाहते हो और उनकी टीचिंग्स को लेकर अपने जीवन में चेंजेस करना चाहते हो, क्योंकि भगवान बुद्ध साइंटिफिक थे। अगर कोई लोग लॉजिकल तरीके से ये मानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि किस तरह से ये चीजें, ये ऊर्जाएं काम करती हैं, तो बुद्ध से ऊपर कोई भी नहीं है। वो इस तरह की एनर्जी है, वो इस तरह की पावर है जो आपको प्रूव करके बता सकते हैं कि हाँ, ये फ्रीक्वेंसीज, ये ऊर्जाएं, ये एनर्जीज काम करती हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो भगवान बुद्ध का आज का दिन ये बहुत खास दिन है। तो मैं अपने व्यूअर्स से, फैमिली मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के दिन वो इन टीचिंग्स को एक्सेप्ट करें और पूर्णिमा के दिन का फायदा लें। जिनका मन कमजोर है, दिल कमजोर है, जिनको किसी भी तरह से कोई परेशानी है, तो आज के दिन थोड़ी देर के लिए चंद्रमा के नीचे बैठें, भगवान बुद्ध का विजुअलाइजेशन करें और 10 मिनट इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अगर वो अपनाते हैं तो उनके जीवन में ज्ञान की जो पावर्स हैं वो बढ़ती हैं, बुद्धि आती है, बौद्धत्व प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में इन टीचिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आज के दिन से शुरुआत करें। आज के दिन से ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू करें, आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर होगा। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर रीडिंग, उस रीडिंग का टॉपिक भी कुछ इसी तरह से है। आपको यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत खूबसूरत तो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। आपको इन दोनों में से एक को चूज करना है जो आपको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट हो रही है। वैसे तो भगवान बुद्ध को जब भी देख लो तो वो कनेक्ट हो ही जाते हैं। मेरे साथ उनका कनेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोनों पिक्चर्स को भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि हमने लेसन लेना है, एडवाइस लेना है, गाइडेंस लेनी है और अगर वो गाइडेंस हमें दोनों से मिलती है तो उसको लेने में भी कोई हर्ज नहीं। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि इस पूर्णिमा के बाद जैसे ही एनर्जीज चेंज होती हैं, जैसे ही बदलाव आते हैं, तो वो बदलाव कैसे आएंगे और भगवान बुद्ध की हमारे लिए क्या टीचिंग्स हैं, क्या वो हमसे कहना चाहते हैं, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है। तो चलिए जानते हैं और उनका ध्यान करते हुए, उनको विजुलाइज करते हुए आज ये जानेंगे कि उनकी हमारे लिए क्या एनर्जीज हैं और वो हमें क्या कहना चाहते हैं। जितना आप ज्यादा उनके साथ कनेक्शन महसूस करोगे ना, उतना ही आप एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाओगे। चलिए, जिन्होंने पहली तस्वीर को चुना है महात्मा बुद्ध की, उनके लिए आज की रीडिंग है और आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ न्यू कार्ड्स के साथ। तो देखते हैं उनका आशीर्वाद आपके लिए क्या है और वो आपको क्या पाठ देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। जो भी मुझे दिखाई देगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। नंबर 1, ओके सन, ग्रेट। भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। आपको उनकी फ्रीक्वेंसी को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर है सन की एनर्जी। पहला कार्ड है इस डेक से। तो अगर ये मैसेज आपके लिए आया है ना तो आप ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। इस एनर्जी को एक्सेप्ट जरूर करना, क्योंकि जब ये कार्ड दिखाई देता है ना तो मुझे लगता है कि बस अब तो पॉजिटिव होगा, अब कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो आपके लिए तो ब्लेसिंग आ गई है। आप इस ब्लेसिंग को दिल खोल कर, जी भर कर एक्सेप्ट करें।
आपके लिए आशीर्वाद उन्होंने भेजा है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए इस कनेक्शन को महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ताकि मैं इस सन की एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करूँ और इस डिवाइन पावर को मैं भरपूर तरीके से अपने अंदर अवशोषित कर लूं, अपने अंदर मैं पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाऊं। ये सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है। तो मैं बहुत कनेक्टेड हो चुकी हूँ। तो चलिए कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं जो लेसन्स हो सकते हैं। ग्रेट, किंग ऑफ कप्स। तो बुद्ध आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो डिवाइन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशंस से भरे हुए हो, केयर से भरे हुए हो। दूसरों की केयर करना, इमोशनली दूसरों के साथ अटैच होना, उनसे प्यार करना, ये आपकी एनर्जी है और इसी को लेकर आगे बढ़ना है जिंदगी में। ये आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसे ही लेकर आगे बढ़ें। एस ऑफ वॉन्ड। तो ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है जो बता रहा है कि आपके लिए आज के बाद यानी कि पूर्णिमा के बाद एक नई सुबह आने वाली है, एक नई चीज स्टार्ट होने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कुछ भी एक ऐसा चीज, आप नई चीज स्टार्ट करेंगे जो आपके लाइफ में ना नई एनर्जी भरने वाली है और इसे बहुत ही अच्छे से आप स्टार्ट करेंगे। और ये भी डिवाइन ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पर एक हाथ है जिसने एक वॉन्ड उठाई हुई है, तो ये भी ब्लेसिंग है आपके लिए, ये भी डिवाइन पावर आपके साथ है, ये कहना चाहती है। तो आपको पायल नंबर 1 जरूर कनेक्ट हो जाना चाहिए भगवान के साथ, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी आपको मिल रही है ना, तो शायद ही किसी को और मिली हो। एक और कार्ड मैं लेना चाहती हूँ, द चैरियट। ओके, तो यहाँ पर भी भगवान का संदेश यही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप समृद्ध हैं हर उस चीज के साथ। आपके अंदर बहुत पावर है, कितने भी इमोशनल हो पर पावरफुल भी बहुत ज्यादा हो। हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो। आपको पता है नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है और आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे। तो इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, भर भर के एक्सेप्ट कीजिए। जब ब्लेसिंग मिलती है तो एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है ना। तो यहाँ पर ग्रेट भाई, आज तो बहुत मजेदार दिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। द लवर भी है, तो डिवाइन आज पूरी तरह से आपके साथ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज आप लोग ध्यान जरूर करें, थोड़ी देर के लिए बैठे मेडिटेट करें और इस पूरी एनर्जी को, जो आज की एनर्जी है, इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और फिर देखना कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर किंग दो आ चुके हैं, तो 2 किंग ये बता रहे हैं कि आप पावरफुल हो, सिचुएशंस आपके हाथ में हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत वाइज हो, काफी आपके डिसीजंस अच्छे हैं और आप एक राइट पाथ पर हो, बहुत राइट ट्रैक पर हो। तो लास्ट कार्ड लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं एक लास्ट कार्ड, ग्रेट भाई। अब आपके लिए और कार्ड लेने की जरूरत मैं समझती नहीं हूं कि है, क्योंकि यहाँ पर है 3 किंग, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप। तो आप बहुत बड़ी एक ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं जो आपके पास है, जो आपके आसपास है, आपके ऑरा के आसपास है। बस आज के दिन के लिए आप इतना कर लीजिए कि आपको अगर ट्रांसफॉर्म होना है तो पूरी तरह से आज आपने ध्यान करना है। आज आपने पूरी तरह से इन सारी एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लेना है जो यहाँ पर मुझे टोटली नजर आ रही हैं। 3 किंग है, किंग की एनर्जी समझते हैं, कोर्ट कार्ड है। किंग की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो हायर पावर की होती है, हायर फ्रीक्वेंसी की होती है। और टैरो में ये कार्ड सबसे खूबसूरत है एनर्जी के लिए, ये कार्ड सबसे खूबसूरत है प्यार के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। तो और आपको क्या चाहिए। तो आज की रीडिंग मैं यही खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि इस एनर्जी को मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ और ये रीडिंग मैंने खुद के लिए भी ली थी। तो इसी एनर्जी, इस पावर के साथ आज के लिए इतना ही, एक्सेप्ट करना और डिवाइन के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और ऑब्जॉर्व करना चाहती हूँ। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 अब करते हैं आपकी बात। अगर आपने भगवान की, महात्मा बुद्ध की इस पिक्चर को चूज किया है आज पूर्णिमा के दिन, उनका आपके लिए क्या संदेश है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं और क्या एनर्जीज हैं जो आपके पास उनकी तरफ से आ रही हैं। चलिए देखते हैं, कनेक्टेड रहिए। पहले पाइल की रीडिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी कि अब मुझे इस रीडिंग के लिए ये कहना पड़ेगा कि भगवान आपके सानिध्य में हम सब हैं। ये रीडिंग भी अच्छी आए, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को।
ओके, द टॉवर। देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये उनकी इच्छा है और हमारा मन है कि हम क्या एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको इस समय पर द टॉवर की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, आपको अपने चक्रास पर काम जरूर करना चाहिए। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, महात्मा बुद्ध का संदेश है आपके लिए कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं। इतने ज्यादा विचारों में आप उलझे हुए हो कि आप एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको आसपास अगर कुछ पॉजिटिव भी दिखाई देता है ना, तो आप उसको भी नेगेटिव करके देख लेते हो। तो ये जो एनर्जी है ये यही बता रही है, टॉवर मूवमेंट अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो इस एनर्जी को कन्वर्ट करें, कुछ चेंजेस लेकर आए। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा की रोशनी इतनी कूल होती है, इतनी ठंडी होती है कि इस टॉवर की आग को वो आराम से बुझा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टॉवर मूवमेंट आपकी जिंदगी से चला जाए, तो आज की इस ठंडी यात्रा को आप भी जरूर तय करें। आज की इस एनर्जी को जो बहुत कामनेस लेकर आ सकती है आपकी जिंदगी में और टॉवर की अग्नि को बुझा सकती है, तो अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करें। आप शुरुआत करें आज से मेडिटेशन के लिए। आज से आप अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करें, ताकि जो भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो आपके अंदर से आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, या आपके अंदर कुछ पॉजिटिव आने ही नहीं दे रहा, जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करने में आपकी मदद हो। तो इसलिए आज से शुरुआत करें, चंद्र ध्यान करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, तो ये है स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो आपसे बुद्ध कहना चाहते हैं कि जैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी आप स्टेबल हो जाएंगे। अगर ये टॉवर मूवमेंट आपकी जिंदगी में चल रहा है, किसी के लिए किस तरह से, किसी के लिए किस तरह से, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है। आपके आसपास जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके अपने हैं, वो हमेशा आपके लिए आपकी पावर का काम करेंगे। तो उनको आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगर आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर अकेले रह जाओगे। तो अपनी फैमिली को अपनी पावर बनाना, वो आपके लिए वेल्थ लेकर आएंगे, वो आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, पीस ऑफ माइंड लेकर आएंगे। तो ये जरूरी है आपके लिए करना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एक और मैं कार्ड ले रही हूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि स्टेबिलिटी की कमी है और ये अभी आपको मिल नहीं पा रही, आपके अंदर विचार बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज भी यही दिखा रही हैं कि आप बहुत वाइज हो, इंटेलेक्चुअल हो, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। दूसरों के साथ बात करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और दूसरों की हेल्प लेना चाहते हो, तो हमेशा अपने बोलने में आप जो थोड़ा सा क्विकली करते हैं, क्विकली बोलते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उस ब्लंटनेस को थोड़ा कम करें और बात करने के लिए हमेशा सोचकर, तोलकर, मोलकर बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी, इससे आपको क्लैरिटी आएगी, विजन्स क्लियर होंगे। हालांकि आपके मन में कुछ नहीं है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफी वाइज हैं और प्रैक्टिकल हैं, पर आपको अपने मन से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए तैयार करना है कि वो आपके साथ साथ चलें। आप अकेले रह जाओगे अगर आप इस तरह से बात करोगे, अगर आप ब्लंटली बिहेव करोगे, अगर आप दूसरों को समझोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अकेले हो जाओगे। तो आपको ये संदेश मिल रहा है, अगर आप साथ लेकर चलना चाहते हो सबको, तो इस एनर्जी में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और सिचुएशंस का मुकाबला करने की जरूरत है। अगर लगता है कि सिचुएशंस हैंडल नहीं हो रही, तो थोड़ा स्टैंड हो जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और अभी प्रैक्टिकली हर बात को सोचिए कि कैसे क्या हो सकता है और मुकाबला करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मुकाबले की एनर्जी है। और ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड भी है। एक और एनर्जी में लेकर देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस बहुत नजर आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो संदेश मिला है मुझे, वो मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो आपको इस बदलाव के लिए ना खुद कोशिश करनी है। यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और इसके साथ है 10 ऑफ पेंटिकल। तो संदेश ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो ना, तो आपको खुद से नर्चर करना होगा, आपको खुद से मेहनत करनी होगी। नर्चरिंग कैसे करेंगे? आप अगर फैमिली इश्यूज में परेशान है या रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, वहां पर भी थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्यार बांटिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए रिश्तों को बचाने की, संजोने की।
अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं, यहाँ पर 2 एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड है और यहाँ पर टॉवर है, तो आपको इस समय पर अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनलाइज कीजिए। आपकी यहाँ भी देखिए जो आंखें हैं वो बंद हैं और यहाँ भी क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, तो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा इन दोनों पर काम करने की जरूरत है। आपकी एनर्जी काफी ब्लॉक मुझे नजर आ रही है, तो जितना हो सके मेडिटेशन की तरफ जाएं और हार्डवर्क करने से बिल्कुल भी गुरेज मत करें। आप में से बहुत से लोग ना क्विकली डिसीजन तो ले लेते हैं, पर हार्डवर्क करने से बहुत ज्यादा बचते हैं कि करना ना पड़े, अपने आप हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और आप अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आना चाहते हैं तो ज्यादा करना पड़ेगा। खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ये समय है जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये बुद्धा का संदेश है आपके लिए, पर इसके लिए काफी मेहनत लगने वाली है और इस मेहनत को अगर आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप ट्रांसफॉर्म होंगे। जब आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं, देखेंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाए, या आप उस पर सब्जेक्ट पर काफी ज्यादा रिसर्च करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ का सब्जेक्ट भी हो सकता है, करियर का सब्जेक्ट भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, तो उस पर आपको काफी स्टडी करने की जरूरत है। जब हम डीपली ये देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, लेसन्स लेते हैं उनसे, तभी हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आंखें बंद करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, बातों को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ भी सुलझने वाला नहीं है। तो इस एनर्जी को जरूर समझना, क्योंकि ये संदेश हो सकता है, लेसन हो सकता है। हमें टीचिंग्स किसी भी रूप में मिल सकती हैं, ब्लेसिंग के रूप में भी और लेसन्स के रूप में भी। तो इसे एक्सपीरियंस समझिए, लेसन समझिए। अगर आप इस समय पर बहुत मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस लेसन को आगे लेकर चलें। लाइफ में आप जो भी करते हो ना, वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। मैंने ये अपनी लाइफ से सीखा है। आज आप कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि वो किस समय पर आपके काम आएगा। कब आप इतना ज्यादा इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप कभी स्टक भी थे। आपने इस मेहनत को आज नहीं देखा, पर जब ये मेहनत रंग लाएगी ना, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और कार्ड्स लेकर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर है कि वाकई में वो एनर्जी आपको जरूर रिजल्ट देगी अगर आप हार्डवर्क करते हैं। और आपके लिए देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बुद्धा का संदेश है कि इस जर्नी से जब आप गुजर जाएंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ये रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफी फायरी एनर्जी है, तो काफी अच्छी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पर फायर इम्बैलेंस है, पर यहाँ पर जैसे जैसे आप पहुंचेंगे आपकी फायर बैलेंस हो जाएगी और डिवाइन आपका साथ देने लगेगा। अलाइन हो जाएंगे आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, पर आपको उसे एक्सेप्ट करना है। भगवान की एनर्जीज तब आपके साथ अलाइन होती हैं जब आप उसे अलाइन करने की कोशिश करते हो। हमारे पास मान लीजिए कॉल आती है, वो कॉल रैंडम कॉल है और हमने उसको उठाया, हमें वो कॉल अच्छी नहीं लगी और हमने उसको रख दिया। और या फिर कोई रैंडम कॉल थी, हमने उनको बोल दिया कि ये रॉन्ग नंबर है, हमें आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक रैंडम कॉल थी। और एक कॉल आती है जो हमारे बहुत ही प्यारे किसी चाहने वाले की है, या किसी रिश्तेदार की है, या किसी भाई बहन की है, और हमने उससे बहुत प्यार से बात की, हमने उससे अपने दुख साझा किए, अपने बातें साझा की, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें लगता है कि हम किसी सही एनर्जी के साथ कनेक्ट थे, ताकि हमारा मन हल्का हो गया है। तो आपको यूनिवर्स की उस कॉल को एक्सेप्ट करना है, जो आपके पास तो आएगी, पर आप अगर उसे एक्सेप्ट करेंगे अपना मानकर, वो तभी आपको रिजल्ट देगी। अगर आप रैंडम कॉल समझकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास आकर वो चली जाएगी, आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कनेक्ट होइए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी बात कहिए, उनसे जो वो एनर्जी आपको देते हैं हीलिंग की, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, तब आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको आज की एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है आने वाले समय के लिए, ताकि आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत कर पाएं और आपका जीवन बदले। और इस यात्रा पर आप कुछ ना कुछ साथ लेकर जरूर जाएं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।